नमस्कार दोस्तों, आप सही का दाविड आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। मैं स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए होती है जिनको ज़रूरत होती है, यानी कि जो बच्चे अभी तक फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं किए हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। उन्हीं के लिए वीडियो बना भी रहा हूँ, उन्हीं को आगाह कर रहा हूँ कि अगर आपका फिजिकल तैयार नहीं हो पाया है, जिनका फिजिकल तैयार है उनके लिए कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी उनका फिजिकल होगा वो 10 दिन 5 दिन में अपना फिजिकल करके कर लेंगे, ठीक है। मगर मैं उन बच्चों और उन बच्चियों की बात करने वाला, यानी कि उन पुरुष और उन महिलाओं की बात करने वाला हूँ जिन्होंने अभी तक ग्राउंड पे कदम नहीं रखा है, जिन्होंने अभी तक 500 मीटर भी रनिंग नहीं की है सही से, और उनकी 100 मीटर दौड़ने में ही हालत ख़राब हो जाती है, सांसें फूलने लगती है। तो मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को एक ट्रेनिंग का एक नोटिस दिखाने वाला हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को लगता है कि भर्ती बोर्ड बैठा हुआ है, सोया हुआ है। नहीं मेरे भाई, अंदर अंदर काम चलता रहता है, सारी चीज़ें चलती रहती है। तो अभी देखते हैं नोटिस में क्या क्या चीज़ दी गई है। तो जो बच्चे सीरियस रहे वही देखें, बाकी उससे कोई मतलब है नहीं हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर नोटिस आपका 17 तारीख का नोटिस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 17 सितंबर 2024 यहाँ लिखा हुआ है। सेवा में किसको दिखा गया? समस्त थाना शाखा प्रभारी जनपद हरदोई। प्रेषक में देखेंगे तो पुलिस अधीक्षक हरदोई, यहाँ पर आप सभी को दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखा गया पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या फला फला दिनांक इतने इतने के द्वारा अवगत कराया गया कि निकट भविष्य, यहाँ से हमारे काम की चीज़ है कि निकट भविष्य में लगभग 60,000 रिक्रूट, या रिक्रूट मतलब कि जिनकी ट्रेनिंग करानी है, ठीक है, आरक्षियों यानी कि कांस्टेबल की बात कर रहा है, का आधारभूत परीक्षण यानी कि आप सभी की बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? आप सभी की बेसिक ट्रेनिंग की आप सभी की बात की जा रही है। ये है कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण में अंतः विषयों यानी कुछ विषय हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं कि अध्यापन कार्य यानी उनको पढ़ाने के लिए हेतु निरीक्षक यानी कि कुछ इंस्पेक्टर और कुछ सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर की नागरिक पुलिस को पेंडागोजी कोर्स कराए जाने, यानी कि इनको क्या कराना है, जो भी निरीक्षक और उप निरीक्षक हैं इनको कुछ कोर्स वगैरह कराना होगा। कराए जाने हेतु जनपद से 3 जो इंस्पेक्टर यानी कि 3 आपके क्या होने चाहिए इंस्पेक्टर, और 7 क्या है आप सभी के एसआई यानी सब इंस्पेक्टर को यहाँ पर उनका नाम मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अधीनस्थ ये फला फला को कोर्स करने के लिए जो भी नाम है वो आज ही तत्काल रूप से, यानी आज यानी 17 सितंबर को ही प्रधान लिपिक शाखा में भेज दें, यानी कि मेन ऑफिस में जो भी है भाई वहाँ पर नामांकन के लिए भेज दिया जाए। तो अब यहाँ से फ़ायदा क्या? देखो, हमें लगता है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड सो रहा है। जब तक कोई नोटिस बोर्ड पे नहीं लगता तब तक हमें लगता नहीं कि कुछ काम नहीं हो रहा। काम तो अंदर अंदर चल ही रहा है ना आपका। आपने पेपर दे दिया, आपकी आंसर की आ गई, अब आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, ठीक है, आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। अब उसके बाद आपका फिर क्या होगा भाई? रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा, एक तरह से फिर कट ऑफ आएगी आप सभी की कि भाई पीएचटी पीईटी होना है, उसकी कट ऑफ निकल के आएगी कि इतने नंबर पे पीएचटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अचानक आपके लिए फिजिकल डेट आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं एक बात आप सभी से कहता हूँ, समय जो होता है वो रेत की तरह होता है, रेत की तरह। अगर हाथ में अगर आपको रेत दी जाए ना, आपके हाथ से रेत फिसलने लगती है, वह समय ही कब बीत जाता है पता नहीं चलता। आप सोचते हो कि मैं कल से शुरू करूंगा, कल से मैं अपनी रनिंग शुरू करूंगा, अरे यार ये नोटिस आ जाए तो मैं रनिंग शुरू करूंगा, ये हो जाए तो मैं नोटिस शुरू करूंगा। सेम ऐसे आप रिटन एग्जामिनेशन में भी करते हो, यार ये आ जाए, एग्ज़ाम डेट आ जाए तो तैयारी करूंगा। भाई ऐसे करने पे क्या होता है कि हो जाता है, कभी कभी सिलेक्शन भी हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो लास्ट के 1 महीने में तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। मगर फिर रिस्क किस बात का लेना मेरे भाई? रिस्क क्यों लेना? ऐसे में रिस्क क्यों लेना? आप फिजिकल की तैयारी आज से शुरू करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमेशा कल पे करने की क्यों सोचते हो? और कल पे आपको पता है ये कल कभी नहीं आता। ये कितने सालों से आप बचपन से सुनते आए होगे, जब से आपने होश संभाला होगा, बेटा कल नहीं आता, कल पे कोई चीज़ मत टाला करो, कल नहीं आता। तो अभी भी आप अपने फिजिकल की तैयारी क्यों नहीं शुरू कर रहे हो मेरे भाई? आपके लिए सारी तैयारी चल रही हैं। वो यहाँ पर जो भी इंस्पेक्टर वगैरह हैं जो आपको सिखाएंगे, जो आपको बेसिक ट्रेनिंग सिखाएंगे, उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। यानी कि उनका कुछ भी होगा, महीना 1.5 महीने का जो भी कोर्स होगा वो कराया जा रहा है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएगी। और आपको पता है ना कि जो हमारे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि 2025 में भर्ती निकल के आएगी आप सभी की फिर से। और जब तक ये वाली भर्ती वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो नई भर्ती कैसे निकालेंगे? इलेक्शन का भी प्रेशर है। आपने देखा है इस बार यूपी में
अयोध्या से वो हारे हैं, ठीक है, अयोध्या से वो हारे हैं। तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात है यार, ये क्या बन रहा है भाई, राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। आप समझते हो कि केवल भर्ती आपके लिए, मगर एक राजनीतिक मुद्दा बनता है जहाँ पर ये प्रचार प्रसार में ये कहेंगे कि भाई हमने इतनी इतनी भर्ती करी है। वो कहेंगे कब, जो वो कंप्लीट कराएंगे ना, और उसी चीज़ को लेकर सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए हित तो हमारा ही है, हमारा ही हित है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा, मगर सिलेक्शन कैसे होगा हमें इस बात पे सोचना है। हमें छोड़ दो ये राजनीति वगैरह के बारे में, छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। मगर कुल मिला के हमें कांस्टेबल की वर्दी कैसे मिलेगी, कैसे हमें सैलरी उठानी है, कैसे क्या करना है भाई, वो कैसे होगा उसके बारे में हमें सोचना है। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख लो, पूरा ट्रेनिंग का प्रोसीजर चल रहा है, अंदर अंदर काम चल रहा है। तो अंदर अंदर कॉपी भी वगैरह भी, रिवाइज आंसर की भी तैयारी होगी। 19 तारीख तक लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन करने की, वो ऑब्जेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो गया, तो जो भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था उनको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। उसमें जो भी हफ्ता 10 दिन जो भी लगता है, रिवाइज आंसर की दोबारा तैयारी की जाएगी। जैसे रिवाइज आंसर की तैयारी की जाएगी, फिर उसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी, क्योंकि कॉपी चेक आंसर की बिना कैसे चेक कर पाएंगे, उसको फीड करना पड़ता है सिस्टम पे। तो वो आंसर की वगैरह सब कुछ फीड करने के बाद फिर सिंपल सी बात है आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। और लाखों कॉपी चेक करने में ऐसा नहीं है कि साल 2 साल निकल जाएगा, 6 महीना 7 महीना निकल जाएगा, आसानी से चेक हो जाती है। और वहाँ पर काम करने वाले भी अच्छे खासे लोग रहते हैं, अच्छे खासे मशीनें होती हैं, इंसान नहीं चेक करता, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। मगर आप सीरियस क्यों नहीं हो अपनी रनिंग में? आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आया करो जो बोलते हैं अरे कोई सब झूठ है, सब झूठ है। भाई वो अंदर अंदर तैयारी कर चुके हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अंदर अंदर तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने अपनी रनिंग शुरू कर चुके हैं, वो अपना बढ़िया से 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। और वो बस चाहते हैं कि और बच्चे रनिंग ना करें। वो होता है ना कि भाई कि केवल मेरा भला हो, सबका भला ना हो। वो चाहते हैं कि भाई कोई रनिंग शुरू ना करे, हम केवल कर लें और हम पास होकर चल सिलेक्शन ले लें। बाकी दुनिया ऐसे ही वो क्या करते हैं, मिस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। यही मिस डायरेक्शन करने वाले लोग ही जो होते हैं, जिनकी बातों में आप आके अपनी तैयारी शुरू नहीं करते। अरे कोई नहीं, यूट्यूब पे सब कुछ फेक आता है, फेक आता है भाई। मगर द विक्ट्री चैनल पे कुछ भी फेक नहीं आता, ठीक है। द विक्ट्री चैनल पे कुछ भी फेक नहीं आता। मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जाते जाते यही कहूँगा भाई, आपकी मर्जी है, आपका सिलेक्शन होगा, वर्दी आपको मिलेगी, नौकरी आपको मिलेगी, सम्मान आपको मिलेगा, घर परिवार में आपकी प्रशंसा होगी, माँ बाप आपके खुश होंगे, ठीक है। हमें कौन याद रखने वाला है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि भाई यही वो समय है जब अपनी तैयारी को आप बेहतर कर लोगे। रनिंग से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि रनिंग से आपको नुकसान हो जाएगा, आपको फीवर चढ़ जाएगा, आपको कोई बीमारी हो जाएगी, नहीं। बल्कि आप स्वस्थ होंगे और आपका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा बना रहेगा, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं सब बातों से ले लेता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई कोई भी यहाँ पर खाली नहीं बैठा हुआ है, सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी अपनी तैयारी में लगो और अपनी एक वर्दी जो है भाई फिक्स करो, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।